गुरुजी मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हम पढ़ाई तो बहुत करती हूँ, हार्ड जो सब्जेक्ट हार्ड होता है, लेकिन पेपर जब आता है सामने तो सारा भूल जाती हूँ, तो कुछ मंत्र दीजिए। दोस्तों, न्यूरोसाइंस कहती है कि आपका दिमाग हर दिन 70% नई चीजों को भूल जाती है, लेकिन फिर भी आपके पास 30% बचता है ना। अब वो 30% कैसे बचाए, ये आपके तरीकों पर निर्भर करती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे साइंटिफिक मेमोरी हैक्स बताने वाला हूं जिससे आपका दिमाग याद करने का मशीन बन जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए बात करते हैं टिप नंबर 1, स्पेस्ड रिपीटेशन। यानी आप किसी नई चीज को एक बार पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो वो चीज आप भूल जाते हो। एम्बिगस फॉरगेटिंग कर्व कहती है कि 24 घंटे में हमारे दिमाग 70% नई चीजों को भूल जाती है। तो फिर भैया इसको याद कैसे रखें? तो चलिए बात करते हैं याद रखने के तरीके को। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो दोस्तों, तो कोशिश करो कि उसे बार बार पढ़ा जाए, और यदि आप बार बार नहीं पढ़ोगे मेरे दोस्त, तो वो भूलना तय है। तो फिर कैसे किया जाए? तो आप क्या करोगे जानते हो? जैसे कि आज कोई नया टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि 3 दिन बाद उस चीज को फिर से पढ़ा जाए, उसके बाद फिर से 6 दिन बाद उसी चीज को फिर से पढ़ा जाए, और फिर 10 दिन बाद उसी टॉपिक को फिर से पढ़ा जाए। यानी जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हो ना मेरे दोस्त, तो वो आपके दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टिप नंबर 2 की, एक्टिव रिकॉल। यानी कि दोस्तों, पढ़ने से ज्यादा खुद से क्वेश्चन करो। रिसर्च बताती है दोस्तों कि पढ़े हुए चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो रिटेंशन को कई गुना बढ़ा देती है। जैसे कि आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, तब आप कोशिश करो कि किताब बंद करके जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसको सोचने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा सोचने की कोशिश करो कि मैंने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था। जब आप उस चीज को एक बार में क्लियर नहीं कर पाओगे ना, पूरे टॉपिक को एक बार में क्लियर नहीं समझ पाओगे ना दोस्तों, तो दोबारा आप फिर से उस टॉपिक को अच्छे से समझ के पढ़ लो, और फिर एक बार सोचो कि भाई इस बार मुझे याद हुआ या नहीं, या फिर उस टॉपिक को मैं समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं। कोशिश करो खुद किताब बंद करके समझने की। अगर आपने उस टॉपिक को पूरा क्लियर समझ लिया, तो आप कोशिश करो कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उठाओ और खुद से उस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो। अगर आपने भैया उस चीज को लिखते हैं और आसानी के साथ लिख पाते हैं ना, तो ये आपके दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और फिर ये आपको बहुत दिनों तक याद रहता है। और अब हम लोग बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की, इंटरलिप्ड लर्निंग। इसका मतलब होता है कि आप अपने पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में पहले बांटिए। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि हम पढ़ना शुरू किए, यानी पढ़ने बैठे और लगातार 3-4 घंटा पढ़ दिए, तो फिर सब गोलमाल हो जाएगा मेरे दोस्त। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको 7 घंटा पढ़ना है, तो एक एक घंटा करके 7 घंटा का एक टाइम टेबल सेट करें, 1 घंटा से ज्यादा नहीं, और उस 1 घंटे में आपको 45 मिनट ही पढ़ना है। ठीक है, 45 मिनट ही पढ़ना है। लेकिन इसमें और एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, हर घंटे अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट घंटा यानी 45 मिनट हमने मैथ्स पढ़ा या हिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद आप साइंस ले लो, इंग्लिश ले लो, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है। जरूरी नहीं कि आप साइंस से हो या आर्ट से हो या 9th से हो या 10th से हो, जरूरी नहीं है, कोई भी क्लास से भैया। एक दिन में आप कोशिश करो कि आपका जो 5 सब्जेक्ट है वो 5 पढ़ने की कोशिश करो। और एक बात बता दे रहा हूं मैं, यहाँ पे भैया आप अगर जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों याद रखने का जितना भी तरीका मैं बता रहा हूं सब साइंटिफिक है। और साइकोलॉजी कहती है दोस्तों कि जब ब्रेन अलग अलग सब्जेक्ट को स्विच करता है ना, तो वो ज्यादा अटेंशन के साथ काम करती है और उससे डीप लर्निंग होती है। और अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों टिप्स नंबर 4, निमोनिक से याद करो। क्योंकि दिमाग फैक्ट को नहीं, पैटर्न को याद करता है। जैसे आपसे कोई पूछे
कि प्रकाश किरण को मैं प्रिज्म से गुजारूं तो वो कितने कलर देगा, आप कह दोगे 7 कलर। लेकिन अगर उसने पूछा कि कौन कौन सा कलर, तो आप नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि आपने उतना लंबा याद नहीं किया। तो भैया उस चीज को आप निमोनिक में याद कर लो, जैसे बिबग्योर, बी से वॉयलेट, ऐसे इंडिगो, बी से ब्लू, है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बोडमास, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ये देखिए कितना अच्छा से याद हो जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपके दिमाग भी चाहता है कि मुझे आप शॉर्टकट दीजिए, उसे मैं ज्यादा दिन तक स्टोर करके अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखूं। लेकिन आप ऐसा चाहते नहीं है ना। हो सकता है तो आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे उसे एक गाने के रूप में रिकॉर्ड कर लीजिए, या गाने के रूप में एक निमोनिक बना लीजिए, या अपने कोड वर्ड में निमोनिक बना लीजिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग जो होगा ना दोस्त, वो डोपामिन हार्मोन ज्यादा रिलीज करेगा, और ज्यादा जब रिलीज करेगा तो आपको वो चीज पढ़ने में बहुत मजा आने लगेगा। और जब बहुत मजा आने लगेगा ना, तो फिर आप पढ़ाई भी ज्यादा करने लगोगे, और वो चीज शॉर्टकट तो दिमाग मांग रहा है, वो चीज लंबे समय तक याद भी रहने लगेगा। और अब हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है टिप्स नंबर 5, क्योंकि इसके बिना सब कुछ अधूरा है, डीप स्लीप और न्यूट्रिशन। क्योंकि भैया अगर आपके दिमाग को एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर वो काम कैसे करेगी, आप ही बताइए। इसलिए आप कोशिश करो कि उसे एनर्जी दें। न्यूरोसाइंस कहती है दोस्तों कि जब हम सोते हैं ना, तो दिन भर जितने भी नए चीज को हम सीखते हैं, वो सभी चीज सोने के बाद ब्रेन उसको क्या करता है, स्टोर कर लेती है। इसलिए तो कहते हैं अगर नींद अधूरी तो याददाश्त अधूरी, और नींद पूरी तो याददाश्त पूरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइए आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा, और लाइक कीजिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी याद रखने के ट्रिक को समझ जाएंगे, और जितने सारे चीजों को पढ़ेंगे वो सभी को याद कर लेंगे, और एग्जाम में टॉप करेंगे मेरे दोस्त। चाहे जिस चीज का एग्जाम दो, या बोर्ड एग्जाम दे या फिर कंपटीशन एग्जाम दे, चाहे नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, जो भी चीज हो मेरे दोस्त, याद रखे और आराम से लिख करके आए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।